आज की वीडियो में हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अकॉर्डिंग टू क्लास 12 हम लोग को इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक तो चाहिए, और दूसरी बात हम लोग को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए हर चीज़ का। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा हम लोग को न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद उसका क्लैरिटी चैप्टर्स का। न्यूमेरिकल्स इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट की हेयर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आपका आता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो आपका अदर टॉपिक्स आएगा उसके रिलेटेड। और चैप्टर 2 में जो आपका ये होता है, जब डोमेस्टिक से नेट पे जाते हैं तो प्लस NFIA, FC से MP जाता है तो NIT प्लस होता है, ग्रॉस से नेट पे जाता है तो प्लस डेप्रिसिएशन होता है। तो ये भी आपको, ये मैंने बस एक शॉर्ट ट्रिक बताया, इससे आप कोई भी फॉर्मूला इससे बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 3 होगा, चैप्टर 4 होगा, एज सो ऑन, जितना तक जा रहा है, जितना भी चैप्टर्स होगा वो इससे हो जाएगा। और ये सारे चैप्टर्स में मैंने अभी तक देखा है, सारे चैप्टर्स में ये यूज़ हुआ है। और ये तो रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और इंडियन इकोनॉमिक्स, इसका बस कॉन्सेप्ट इज़ द की। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सब कुछ आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, कोई भी, या कोई भी छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट छूट गया, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, गया। आपको बस ये याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को हमेशा पकड़ के रखो। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और मैं किस चैनल से पढ़ती हूँ? मैं पढ़ती हूँ PW से। और PW का क्या नाम था वो मैम का, मैं नाम भूल गई, लेकिन मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कौन सी मैम है। और वो मैम मैं वो मैम से क्लास 11 से पढ़ रही हूँ, और वो मैम का मैं बस मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स बस मैं वो मैम से पढ़ती हूँ PW से। एंड ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो मैम का मुझे उतना अच्छे से क्लियर होता नहीं है, तो अब मैं ये रजत अरोड़ा वाली सर से करती हूँ। तो मैं बस यही टिप दूँगी, बस इतना ही है। यूट्यूब पे आप पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप ये करो वो करो, अलग से एक फार्मूला वाला बुकलेट बनाओ। फार्मूला वाला बुकलेट बना सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर बेस्ड है कि आपको कैसे करना है। बट आप दूसरे वीडियोस पे जाके ये कॉम्प्लिकेट मत करो, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मत करो कि आपको खुद वो सब कुछ रिकॉल करते वक्त प्रॉब्लम हो। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड मेथड, इसका फॉर्मूला है ये पूरा एक ही फॉर्मूला है, मैंने एक ही जगह पे लिखा है। तो पर ये वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मैंने एक ही जगह पे लिखा है, इसका पूरा फॉर्मूला। वैल्यू एडेड को हम लोग, वैल्यू एडेड से हम लोग का GDP-MP निकलता है, उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं। फिर सेल्स का सेग्रीगेशन होता है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट इक्वल्स टू सेल्स। चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू अनसोल्ड गुड्स या फिर अनसोल्ड स्टॉक्स। और इस अनसोल्ड स्टॉक्स कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इसका अदर नेम होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर इसका ये होता है डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट। तो इन शॉर्ट मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कितना सारा फॉर्मूलाज है। और यही जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यही इसका कंजम्पशंस है, बस ये हो गया, इतना सिंपल है। और कुछ मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि बस छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, बस जो आपने किया है उसको ही अच्छे से रिफ्रेश करके लिखा जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, और आपको और जल्दी अच्छे से समझ आता है। टिप्स एंड ट्रिक्स में और कुछ भी ज़्यादा नहीं है, मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो बोल दिया। एंड न्यूमेरिकल्स जितना आप स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे हो वही ठीक है, उतना ही काफ़ी है। घर में एक्स्ट्रा अगर कर रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी, मैं तो नहीं करती हूँ। और हमेशा 134 ये वाला, सॉरी 147 वाला रूल हमेशा अप्लाई करना चाहिए। पहला दिन रिवाइज करो, फिर पहले दिन से 4 दिन बाद फिर रिवाइज करो वही सेम चीज़ को, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो। उसके बाद जब आपकी मर्ज़ी है तब आप रिवाइज करो, तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। ये मैंने अपना रिविजन टेक्निक बता दिया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था ये, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।
माइंड को काम रखो, अच्छे से पढ़ो और समझदार रहो, सतर्क रहो। टिल देन बाय। ये वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देख लो, दूसरे के बाद फिर तीसरा वीडियो देख लो। वीडियो बस आप चेंज करते रह जाओगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। आपका बस मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि वीडियो दूसरा सेलेक्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी गलत चीज़ों पे हो रहा है। दूसरे के वीडियोस पे जाके आपको बस ये पता चलेगा कि आपको कहाँ मिस्टेक हुआ है और कहाँ मिस्टेक नहीं करना है। अब ये आपको जान के क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप खुद पेन उठा के सीखोगे नहीं कि आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर में प्रॉब्लम हो रहा है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आपको खुद पता नहीं चलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स द डायरेक्ट एंड टू वर्ड आंसर। वीडियोस देख के कुछ नहीं होता है, समझोगे नहीं, पेन नहीं उठाओगे, मेहनत नहीं करोगे, नोबडी इज, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा आपका। ओके, सो वीडियो बंद करो, मैंने जो आपको बोला है वो करो। और जो ये यूट्यूब पे वीडियोस है वो मैंने बहुत देखे हैं, उसमें बस आपको मिस्टेक्स बता रहा है, ये करना है, वो करना है, ये मत करो, वो मत करो। ये सब आपको खुद पता चलेगा जब आप करना शुरू करोगे। आप वीडियो देखोगे, फिर आप दूसरा वीडियो देखोगे, फिर तीसरा देखोगे, आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो चिल रहो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पॉज लो, टाइम है। आप अभी शुरू मत करो, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म अच्छा नहीं गया, मेरी तरह नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, चिल रहो। सेकंड टर्म अच्छा नहीं गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट फर्स्ट प्री बोर्ड से आपका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, फिर सेकंड प्री बोर्ड, फिर फाइनल्स। हम लोग के स्कूल में 2 प्री बोर्ड होगा, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होगा बोर्ड्स का। तो मुझे फर्स्ट प्री बोर्ड और सेकंड प्री बोर्ड बहुत अच्छे से करना है ताकि मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। और अगर बोर्ड्स ये दोनों आपका अगर अच्छा नहीं गया तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी ट्राई करो फर्स्ट प्री बोर्ड अच्छा से जाए। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवर करने के लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि आई गेस मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड नवंबर में है, ये दिसंबर में है, और बोर्ड्स हम लोग का फेब से शुरू हो रहा है। टाइम बहुत कम है। अब आज हो गया अगस्त, और बाय द वे अगस्त 19 को मेरा बर्थडे है, तो ज़रूर विश कर देना। बट ओके, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, जो करवा रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट भी मत करो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ।